फेंक दे। संगवारी हो, रायगढ़ में अभी पेड़ कटाई चल रहा है। और पेड़ क्यों कटा रहे हैं? मतलब जंगल छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा विशाल जंगल है जो कि उसमें नीचे में कोयला का खदान है। मतलब कोयला है, भरपूर मात्रा में कोयला है। इस कारण से उसके खनन के लिए पूरा जंगल को काटा जा रहा है। जरा सोचिए, एक चिड़िया है, माँ है जो कि अंडा दिए है और 2-3 बच्चे हैं। वो च्यू च्यू नरिया रहे हैं और वो अपनी माँ मतलब माँ जाती है चारा लेने के लिए। अब जो आती है तो वो पेड़ कट गया होता है, अंडा पूरा फूट गया होता है, नीचे गिर गया होता है और वो माँ रोती है पिला पिला कर अपने बच्चे को और वो लोग मर जाते हैं। तो ये सिर्फ चिड़िया के लिए नहीं, हर जानवर के लिए। और वो जानवर कहाँ है? उसी जंगल में है, उसी पेड़ में है। देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई कैसे रोकेंगे सर? अपने ही में लेकर देखे तभी आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा सब जो इसके जंगल में रहते थे उनका पूरा तो गया ना। और जो उसको विरोध कर रहे हैं जैसे कि वहाँ के निवासी, तो उनकर उठा कर पुलिस इतना बेरहम तरीके से, जो कि आप आगे वीडियो में देख रहे हैं, तो इतने बेरहम तरीके से उसे उठाकर डग्गे में डाल रही है और जेल के अंदर कर रही है। जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है ये देखना, ध्यान से देखें कि न्यूज़ चैनल में ये नहीं आ जा पा है। मतलब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में ये सोशल मीडिया को छोड़कर, यूट्यूब इंस्टा को छोड़कर न्यूज़ चैनल में ये सब नहीं दिखाया रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी का है। अब अडानी मतलब पैसा, भारत का सबसे अमीर आदमी है, तो ऐसा थोड़ी ना पूरा सब खरीद दे। पैसा पावर है, वो तो अलग मैटर है। तरीके से पेड़ ला काटे गए है ना भाई, खून क्या आंसू निकल जाही ला देख। कैसे महसूस करा था पेड़ कटा था? सुन तो योगेश भाई, दद्दा में तो इसने पेड़ कटी आज तक नहीं देखे रहे। जे व्यक्ति विरोध कर बोला टांग के लेकिन है, माने कि चारों हाथ गोला उठा के डग्गा में जब आपके पास शिकायत आ गए उसके बाद नहीं जानता हूं मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? तो यह कारण है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि वही जंगल उनका जीवन यापन का एक रास्ता था, जो कि वहाँ जो भी पत्ते होते हैं, लकड़ी होते हैं, उन्हीं से वो जंगल से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे और अपना जीविका चलाते थे। लेकिन वही जंगल ही नहीं रह गया। और वो भी जंगल कहाँ? अडानी ग्रुप को दे दिए हैं। और सरकार अपना चुप है। मतलब जो वहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं और जो कि हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, उनके बिना इजाज़त के इतने बड़े जंगल को काटना तो नामुमकिन है। ठीक है ना? फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी जानकारी मिला होगा, मतलब लिए होंगे तभी तो इतना कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है, यदि वहाँ का कोई भी निवासी एक डंगाल को भी काट दे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा सीधा। मतलब जेल में ठोक दी कि तुम वहाँ पेड़ लकावर काटे हो। जंगल है हमार एहरत, पेड़ बचाना, जल जंगल और ज़मीन एला बचाना हमारे छत्तीसगढ़ के हर है। लेकिन वही ला काटा थे, ओकरे साथ देवत था नमन। और हमारे नेता मन के का हाल चाल है, जब भी कोई पेड़ वेड़ लगा तिहार ही, मतलब पेड़ लगा दिन आथे तो फोटो खिंचवा बर पेड़ लधर ही, गड्ढा खना रही, उमर रही। अब वो पेड़ का हाल चाल होत नहीं, चल ऊपर अपन इंस्टा में डाले बर, सब दिखाए बर ओला फोटो खिंचवाथे। अब ओकर मकसद का है? बोले भर से नहीं हुआ, इतना लाखों पेड़ कटा थे, 1000 1 2 हज़ार भी नहीं, लाखों पूरे जंगल सब पचट होते। यहाँ तक कि कहने कि वहाँ हाथी भी ओकर रास्ता में रही सब, मतलब हाथी मन भी राहत रही सब। ऐसा वो मन देखे बे निवासी मन हाथी भी, तो अब हाथी मन कहाँ जाही? सब एती उती बिखरी। अब विचार वाला पागल हो गए कि ओ मन ला मारही। एकर सब दुष्प्रभाव है। ठीक है वह, मतलब कोयला निकाला था वह और ज़मीन में है वह, ओकर निकालना है तभी तो विकसित हो सकते, वो भी ठीक है अपन जगह में। लेकिन कब ठीक है वह? जब वो निवासी मन से पूरा परमिशन ले ड्रेस। ठीक, अब ओमन जो ओकर हानि हुआ थे, मतलब ओकर जगह जमीन सब है, ओमला ओकर रोजगार दे दे। तो ये सब ओकर कहने का मतलब है, उसका भी सॉल्यूशन निकालो, वहाँ के निवासियों को पूछो, पूरा सब जानकारी, मतलब सब से राय हो जाए, तब जाकर उसे खनन को जारी करें, तो तब जाकर उसका फ़ायदा है। अब आखिर विरोध हो रहा है और वो तो कटेगा ही, इतना बड़ा जंगल। अब जितना पेड़ काटे हैं उतना लगा के देखा कभी नहीं लग सकता। तो ये है हालत हमारे छत्तीसगढ़ का। तो
वह में भी सतर्क सावधान होना पड़ेगा। कहने का मतलब है एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और यह रायगढ़ का भी है सिलसिला। तो आज के इतना ही। जय हिंद, बने रहेंगे जय जोहार जय। कैसे रोकेंगे सर? माने कि चारों हाथ गोला उठा के डंडा फेंक दे। अब 1000 सरकारी आंकड़ा में अगर कहा थे तो भाई कितना लाख पेड़ कटी तेकर लाखों में पेड़ कटी, एकर कोई लेखा जोखा नहीं है। जब ये लगाए हैं इनके पास उसका वो कॉपी है क्या बोलते हैं उसको पावती है, तो फिर अगर ये आपत्ति लगी है तो क्या पेड़ काटने से पहले आपने ये जांच किया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही है कि गलत है? अरे आप कार्यालय लेके पाकिस्तान में है क्या? फिर आप डीएफओ के अंदर आते हो, फिर डीएफओ ऑफिस में आपत्ति लगी है। आपका रेंजर और डीएसडीओ दोनों जिम्मेदार हैं। सबसे पहले चीज परीक्षण करने पे हम डीएफओ को अवगत कराएं। आपको पता नहीं है तो ये झकमार के खड़े हो गए यहाँ पे बंदूक के नोक पर आप पूरा गांव वाले उठा रहे पेड़ काटोगे नहीं, जो साहब नहीं चलेगा, ठीक है? दलाली बंद करिए आप। प्रस्ताव को चेक कराएंगे, अगर वो गलत निकला तो जितना पेड़ काटे हो यहाँ के लगाओगे वापस। वो यहाँ सर यहाँ कंपनी ने फर्जी सील बनवाई है सरपंचों का, और इस डेट में उन्होंने ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार करके और फर्जी सील मार के उसको यहाँ जमा किया। देखिए बड़ी बात, देखिए बड़ी चीज है, 2010 में कोरोना लगा है, ग्राम सभा कैसे लेकिन ग्राम सभा का क्या किसी सरपंच ने ये आपत्ति लगाया है त्रिपाठी जी कि ये मेरा साइन नहीं है? जी लगाए हैं तो जी अभी आरटीआई में आया 6/6/2025 को। नहीं, मैं एक चीज पूछूं, ग्राम सभा का आपके पास प्रस्ताव पहुंच गया, सरपंच ने जाके चुनाव में कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है ही नहीं, ऐसा मिला है आपत्ति? डीएफओ के हमें लगवाया हुआ, मेरा खुद का लगवाया हुआ है और आज तक कोई जवाब नहीं आया। नहीं, जवाब आया नहीं, वो उसकी कॉपी है आपके पास? आज आपको शाम को पूरी चीजें नहीं, अगर ये आपत्ति लगी है तो क्या पेड़ काटने से पहले आपने ये जांच किया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब ये शिकायत आ चुका है आपके पास डीएफओ ऑफिस में, तो क्या आपने ये जांच कराया कि ये प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब आपके पास शिकायत आ गया है उसके बाद नहीं जानता हूं मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? जब ये लगाए हैं इनके पास उसका वो कॉपी है क्या बोलते हैं उसको पावती है, तो फिर आपने जब ग्राम सभा का यहाँ 5वीं अनुसूची लगता है कि नहीं लगता है? आपको 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पता है ना? अच्छा सर, एक चीज और, अगर ग्राम सभा को पावर है सर एक चीज आपको बता दूं, अगर इसका 2016-17 में ग्राम सभा और वन विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल, तो बिना विष्णुदेव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी?